नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 3 है मैथमेटिक्स का, उसकी एक्सरसाइज 3.3 जो अपनी विलोपन विधि है, जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि क्या होती है, इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो उसे किस तरीके से करना है जिससे अपने को पूरे मार्क्स प्राप्त हो, तो उसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। अब देखो, पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो विलोपन विधि है, अपने पास कोई भी दो समीकरण है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 7, ये अपने दो समीकरण है। इनको विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने को जो दो समीकरण दे रखे हैं, उन समीकरणों में जो x के या y के जो गुणांक है, दोनों समीकरणों में जो x और y के गुणांक है उनको समान बनाते हैं। जब इनके गुणांक समान होंगे, कोई भी गुणांक समान होगा इनका, तो फिर समीकरण को उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद में अपने को एक चर x या y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको वापस समीकरण में रख के वहां से दूसरे जो चर है उसका मान निकाल लेंगे। यहां से देखते हैं इसका जो एग्जाम में अपने को कैसे करना है। कोई भी एक चर x और y, एक चर x और y को समान बनाना है। जो अपने पास दो समीकरण दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक चर हो उसको क्या बनाना है, समान बनाना है। तो यहां से मैं स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट, इसमें देखता हूं। अपने पास दो समीकरण दे रखे हैं, मेरे को इन दो समीकरणों में एक जो चर है, जो चर की गुणांक या जो कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना हो, x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप इसको, जो समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, अगर मैं समीकरण जो फर्स्ट है अपना, इसको 5 से इंटू करवाता हूं, तो यहां पे 15x हो जाएगा। और यहां पर कितना होगा, इस समीकरण को मैं 3 से इंटू करवाऊं तो ये 15x हो जाएगा, यहां भी 15x हो जाएगा। तो जो x कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो रहा है। यहां प्लस का 15 है और यहां भी प्लस का 15 है। तो यहां पे इसको बैठाएंगे तो अपने पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं, समीकरण एक को 5 से गुणा करने पे समीकरण जो एक है उसको 5 से गुणा करेंगे। यहां से देखते हैं 5 इंटू 3x प्लस का 5 इंटू 2y इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू 5, ये समीकरण एक हो गया। यहां से समीकरण एक को इंटू करवाते हैं, 15x प्लस का 10y इक्वल टू यहां पे कितना गया 60। फिर उसके बाद में जो समीकरण सेकंड है अपना, समीकरण सेकंड को
समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने पर तीन से गुणा करने पे 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 15x। 5x को 3 से इंटू करवाए तो 15x, और -3 को इससे 3 से इंटू करवाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? माइनस का 9y इक्वल टू, यहां से 27 आएगा। और ये अपना हो गया समीकरण नंबर, यहाँ पे ये समीकरण है 3 और ये समीकरण है 4। इतना समझ में आ गया? इसके बाद में क्या करते हैं, देखो अब जो अपने समीकरण थे उसमें एक कोफिशिएंट इनका सेम सेम हो गया, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे जो चरण सेकंड है, सेकंड चरण में क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दिया। यहां से घटाएंगे तो देखो 5x प्लस का 10y इक्वल टू 60, यहां से 15x माइनस का 9y इक्वल टू 21। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से लाइन खींच के अगर जो प्लस में है उसको माइनस करना है, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस करना है। यहां से 15x है और ये माइनस का 15x कट जाएगा। यहां से कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 9 है और प्लस का 10y है, तो यहाँ पे कितना आएगा y। जो 60 है उसमें से 60 में से 21 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 39। अब जो अपने पास 39 प्राप्त हुआ, इसको क्या करेंगे, जो अपने समीकरण 1 और 2 है उस समीकरण में रखेंगे y का मान और x का मान प्राप्त हो जाएगा। कभी भी ये जो y का मान निकाला है इसको जो अपने नए समीकरण बनाए हैं दो, उनमें नहीं रखना है, जो फर्स्ट वाले समीकरण है उसी में रखना है इनको। तो यहां से समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पे समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस का 2y, y का मान कितना है 39 इक्वल टू 12। यहां से x का मान निकालना है 3x अगर 2 को 39 से इंटू करवाएंगे तो 78 आएगा इक्वल टू 12। 3x 12 माइनस का 78, प्लस का 12 है और माइनस का 78 है, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को, यहाँ पे 66। यहां से x का मान निकालेंगे, जब x का मान निकालते हैं यहां से 3x और 66, तो x इक्वल टू 66 अपॉन 3, यहां से x बराबर आया 22। तो x और y का मान अपने पास कितना आ गया, x 22 और 39।
देखो यहाँ पे हल्की सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो प्लस का tan y है और ये भी प्लस का tan y है, तो यहाँ पे आएगा 19y। अगर यहां से y की वैल्यू निकालते हैं तो 39/19, तो y का मान आ जाएगा 2। y के मान को समीकरण जो एक है उसमें रखेंगे तो यहाँ पे अपने पास y का मान कितना प्राप्त हुआ है 2। यहाँ पे कितना आया 4। इसमें से घटाएंगे, यहां से 1 प्राप्त हुआ, तो जो x था उसका मान कितना आया, ये x का मान आ गया और y का मान कितना है 2। एक्सरसाइज 3.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको इसमें बोल रहा है कि विलोपन विधि और जो प्रतिस्थापन विधि है उसके द्वारा अपने को हल करना है। तो मैंने आपको पहले प्रतिस्थापन विधि बता दी, फिर विलोपन विधि भी बता दी आपको।